हेलो डियर स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इस चैप्टर की थोड़ी सी बेसिक थ्योरी मैंने आपको लाइव क्लास में करा दी थी। उसके बाद हम एक्सरसाइज के सम्स आज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये है स्क्रीन पे कुछ क्वेश्चंस और उसी के सॉल्यूशंस आज हम करेंगे। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। सो फर्स्ट आंसर, अच्छा क्वेश्चन में क्या है, इंस्ट्रक्शन इज गिवन, कॉमन इंस्ट्रक्शन इज गिवन, सी दिस वन, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड करना है एंड देन ऑल्सो गेनिंग रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। ओके, सो फॉर फाइंडिंग आउट दिस वन, लेट अस फर्स्ट note down the old profit sharing ratio which is already given. So यहां पे मैं लिख रहा हूं आंसर 3, उसका फर्स्ट old profit sharing ratio between x, y and z which was 5:3:2, 5:3:2। so टोटल कितना आएगा, 10 आएगा, राइट। सो 10 आपको इन सबके डिवीजन में लिख देना है। ओके, अच्छा यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ही लिखा था जेड रिटायर्स, राइट, दिख रहा है ना लेफ्ट साइड पे, जेड रिटायर्स। तो जेड जो भी बंदा रिटायर हो रहा है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे बॉक्स में दिखा देंगे, शो कर देंगे दैट दिस पार्टनर रिटायर्स। अच्छा, हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन इंस्ट्रक्शन, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज वेल एज गेनिंग रेशियो, राइट। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, तो भैया ये कैंसल आउट हो चुका है, ये रिटायर हो चुका है, तो ये दोनों पार्टनर्स का शेयर कंटिन्यू रहेगा, राइट। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैन बी ऑब्टेन स्ट्रेट अवे जस्ट बाय राइटिंग डाउन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, 5:3। आप स्क्रीन पे देख लो, मैंने लिख लिया है, और यहाँ पे डिवीजन में टोटल 5 + 3 दैट विल बी 8। सो 5/8 and 3/8 will be the new profit sharing ratio. And gaining ratio, for finding out gaining ratio we have to apply the formula, that is the simple one, new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करके आंसर फाइंड कर लेंगे। सो दिस गेनिंग रेशियो इज फाउंड फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। ठीक है, जेड रिटायर हुआ उसके लिए मत फाइंड करना, ठीक है। सो 5/8 एंड 3/8 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ दीज टू पार्टनर्स माइनस ओल्ड 5/10 एंड 3/10, राइट, 5/10 एंड 3/10। अच्छा बच्चों, 8 और 10 का एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये कुछ बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। मैं हमारा ये शुरुआत का लेक्चर, ये चैप्टर का बिगिनिंग है, मैं अभी आपको समझा देता हूं कि एलसीएम क्या होता है। ध्यान से सुन लेना, जिनको भी ये थोड़ा दिक्कत आ रही है वो बच्चे। हाँ, सी, हाँ, आपको ऐसा नंबर फाइंड करना है जो 8 के भी टेबल में आता हो और 10 के भी टेबल में आता हो, मतलब कॉमन मल्टीपल हमें लेना है, वो भी लोएस्ट वैल्यू लेनी है, राइट। तो कैसे चेक करना है, तो हमें सबसे पहले ये लार्जर नंबर को फोकस करना है, 10, राइट। ये 10 नंबर से पूछो, 10 नंबर को ऐसे पकड़ के ध्यान में रखते हुए 8 से पूछो, मिस्टर 8 विल यू बी कंफर्टेबल विद 10। सो 8 तो क्या बोलेगा, भैया मेरे टेबल में तो 8 आता है, 16 आता है, 24 आता है, मेरे टेबल में 10 नहीं आता। नो प्रॉब्लम, 10 का दूसरा फॉर्म मतलब 20। सो 20 भी 8 के टेबल में नहीं आएगा, राइट। सो 10 का तीसरा फॉर्म, तीसरा स्वरूप मतलब 10 3 30, 10 20 30 40, इस तरह से गाड़ी आगे, लाइन आगे जाएगी। सो सी, 10 नॉट इन द टेबल ऑफ 8, 20 नॉट इन द टेबल ऑफ 8, 30 नॉट इन द टेबल ऑफ 8 एंड 40 यस इट इज इन द टेबल ऑफ 8। सो हमारे लिए 40 जो हुआ वो है एलसीएम, क्योंकि वो दोनों के टेबल में आता है, राइट, सिंपल। अब मुझे दोनों के डिवीजन में 40 चाहिए, तो मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 8 5 40, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, कितना बढ़िया, कितना इजी है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो समझ लो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 5 5
25 एंड सेकेंड टर्म को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से. सो 5 4s are 20. So the value will be 5/40. Similarly here also 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 5s are 15. इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, so 3 4s are 12. And the answer is 3/40. आ गया गेनिंग रेशियो. और बच्चों मजे की बात, एक मैजिक दिखाऊं आपको. मैजिक देखो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? सिर्फ इन दोनों का 5:3. न्यू कितना है? 5:3. तो ओल्ड भी कितना, सॉरी गेनिंग भी कितना आएगा? 5:3. राइट. इफ ओल्ड एंड न्यू आर सेम देन द सेम विल बी द गेनिंग रेशियो. ठीक है. हाँ, डिनोमिनेटर चेंज होगा, उसके लिए कैलकुलेशन जरूरी है. डन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर हियर. लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन. या सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, देखना. ABC आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 1/2, 1/3, 1/6, राइट. हाफ, 1/3 एंड 1/6. तो सबसे पहले मैं यहां पे शो कर रहा हूं. आंसर नंबर 2. ABC आर दी पार्टनर्स. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके बीच का हाफ, 1/3 एंड 1/6 दिया हुआ था, राइट. 1/2, 1/3, 1/6. अच्छा, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है? लार्जेस्ट डिनोमिनेटर 6 है, ये रहा 6, राइट. अच्छा, चेक करो. 3 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा. 3 के टेबल में 6 आएगा, यस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 के टेबल में आएगा, यस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको किसी से मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज रहेगा, राइट. सो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म को. सो कितना हो जाएगा? 3 1s are 3 एंड अपॉन में 6, 3 2s are, राइट. देन इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 2s are 2 एंड 3 2s are 6 एंड लास्ट वन एज इट इज. सो वी आर गिवन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज दिस वन, 3:2:1. क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम रेशियोज कंपेयर कर सकते हैं, राइट. चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों. व्हाट द क्वेश्चन आस्क. अच्छा, 3 कंडीशन है कि भैया ए रिटायर होगा तो क्या होगा, बी रिटायर होगा तो क्या होगा, सी रिटायर होगा तो भी क्या होगा, राइट. न्यू PSR एंड गेनिंग रेशियो इफ ए रिटायर्स, न्यू PSR एंड गेनिंग रेशियो इफ बी रिटायर्स, न्यू PSR एंड गेनिंग रेशियो वी हैव टू फाइंड इफ सी रिटायर. सो 3 सिचुएशन, मतलब ये ट्रिपल क्वेश्चन है. क्या है ये? ट्रिपल लेंथ का ये क्वेश्चन है. कोई बात नहीं, कर लेंगे हम. यहां पर मैं यहां पे लिखूंगा सिचुएशन नंबर 1, इफ ए रिटायर्स. सी नंबर 1, इफ ए रिटायर्स. चलो बच्चों, ए रिटायर हो रहा है ना, ये बंदा, इसका रेशियो कट कर दो तो इन दोनों का रेशियो जो है 2:1 वो कंटिन्यू रहेगा. सो मैं लिख रहा हूं द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी, कितना बचेगा? 2:1 बचेगा, राइट. 2:1. डिवीजन में कितना आएगा? डिवीजन लिखना हो तो 2/3 एंड 1/3, राइट. अच्छा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बच्चों मिल चुका है. अब गेनिंग रेशियो फाइंड करेंगे. कैसे फाइंड करेंगे? सिंपल सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है आपको. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दिस विल बी फाउंड फॉर द 2 कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, फॉर पार्टनर्स B and for partner C, right? So new profit sharing ratio just we brought down 2/3 and 1/3 minus old profit sharing कितना था इनका? 2/6 and 1/6 था, right? 2/6 and 1/6. LCM क्या आएगा बच्चों? 6 आएगा. फर्स्ट टर्म को हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2s are 4 हो जाएगा. And this second term as it is, so here it comes
2/6, इसको अगेन 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 2 1s are 2 -1, इट इज 1/6। और यही वो मैजिक वाली बात, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1, राइट। तो गेनिंग भी कितना आएगा 2:1, राइट। हाँ, डिनोमिनेटर चेंज होगा, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राइट। तो भैया ए अगर रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये रहेगा और गेनिंग रेशियो इनका ये रहेगा, ठीक है। सो बोथ द कैलकुलेशंस आर डन। अब सेकंड जो सिचुएशन थी, इफ बी रिटायर्स, सी हियर आई एम राइटिंग डाउन द आंसर। सिचुएशन 2, इफ बी रिटायर्स, तो लिखेंगे द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी, अच्छा बच्चों 3:1 का रेशियो था, 3:2:1, सेकेंड पार्टनर 2 वाले को हटा दो, सो फर्स्ट एंड 3:1 रहेगा, राइट। मैं आपको यहाँ पे शो भी कर दूं 3:1, सो 3/4:1/4, राइट। मैं यहाँ पे बता रहा था इफ बी रिटायर्स, ये बी रिटायर हो रहा था, इसको कैंसिल कर दो समझो, तो बाकी का क्या बचेगा, क्या बचेगा बाकी का, ये बचेगा 3, ये बचेगा 1, राइट। सो 3:1, सो 3/4 एंड 1/4। एंड गेनिंग रेशियो जैसे हमने फर्स्ट सिचुएशन में फाइंड किया था, सेम उसी तरीके से गेनिंग रेशियो इक्वल्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। How to find out it? For continuing partners only, right? A and C. New profit sharing कितना है 3/4 and 1/4 माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग कितना था 6 था डिवीजन में, याद है ना, 3/6 and 1/6। अच्छा बच्चों चेक करो क्या आएगा LCM। सो बच्चों 4 and 6 का LCM आएगा कितना 12, बिकॉज 12 इज द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल विच कम्स in the table of both the amount 4 and 6, right? So हम 12 LCM ले लेते हैं, अगर 12 ही आएगा LCM, तो 12 LCM हम ले लेते हैं, तो समझो इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। फर्स्ट टर्म को 3 से और सेकेंड टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। सो फर्स्ट टर्म को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, so the answer will be 3/12, right? Same way here also, multiply 3 with first term, so 3 1s are 3, multiply 2 with second term, 2 1s are 2, so it will be 3 - 2 1/12। और देखो 3 1 ओल्ड था, न्यू भी है और गेनिंग भी वही आएगा, राइट। चलिए तीसरी सिचुएशन, if A retires, sorry, if C retires, the profit sharing ratio between A and B will be, कितना बचेगा बच्चों, तो 3:2:1 था, राइट। तो लास्ट वाले C पार्टनर को हटा दो, तो 3:2 ही बचेगा, राइट, 1 तो नहीं बचेगा, वो नया थर्ड पार्टनर तो गया, राइट। सो 3/5:1 2/5, राइट। एंड गेनिंग रेशियो, अप्लाई द फॉर्मूला, मेक कैलकुलेशंस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, राइट। सो फॉर A and B, only for continuing partner this calculation is to be done. So let us go for it. New profit sharing ratio 3/5 and 2/5. फर्स्ट पार्टनर 3/5, सेकेंड पार्टनर 2/5, माइनस कितना था ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, डिवीजन में 6 था, 3/6 2/6 इज इक्वल टू 6 और 5 का LCM 30, सो मुझे इसको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट टर्म को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 6 3 18 हो जाएगा, और इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, राइट। सो इट विल बी 3/30, and whether 2 6 are 12, 2 5 are 10, 6 5 are 30, right, 2/30,
एंड यू कैन क्रॉस चेक द मैजिक. ओल्ड था 3:2, न्यू भी अब भी मैंने सर्कल किया 3:2, तो भाई गेनिंग भी कितना आएगा 3:2. डन. सो हियर एंड्स आवर सेकंड आंसर. ठीक है, आप वीडियो चाहे तो पॉज करके भी देख लेना, बहुत ही इजी है, इजी गोइंग है. सिमिलर कैलकुलेशन वाज डन फॉर 3 टाइम्स इन 3 डिफरेंट सिचुएशंस, राइट. ये रहा. For 3 different situations, 3 calculations were done. So second answer gets over here. Let us go for the third question. Let us go for the third question. Yeah, as you can see on the screen, PQR are the partners sharing profit and loss in the ratio of 40%, 20% and 40%. 40, 20, 40. 40, 20, 40. Chaliye. Here I am beginning with the third answer. Answer number 3. Okay. So PQR, सॉरी यहाँ पे तो मैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग लिख दूंगा. PQR 40, 20, 40%, राइट. 40, 20, 40 परसेंटेज के साइन को इग्नोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. ओके. अच्छा, इसमें मैं 0, 0 कट कर सकता हूं, या सो इट विल बी 4:2:4, बिकॉज रेशियोज जो भी होते हैं ना बच्चों, रेशियोज उसको हम पॉसिबल शॉर्टेस्ट पॉसिबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. The ratios and the proportions are denoted, are shown in the shortest possible number, right? Fraction. अच्छा, 4:4 का भी हाफ कर सकते हैं, 2, 1, 2. बस अब तो हम और शॉर्ट नहीं कर सकते. So this is the possible shortest form. So 2/5 लिख दूं, 1/5 and 2/5. So this is the old profit sharing ratio. अच्छा, क्वेश्चन में ही आगे देखते हैं. था तीसरा प्रश्न. क्यू रिटायर्स. भाई साहब सेकंड पार्टनर रिटायर हो चुका है. P is acquiring 3/20 and R is acquiring 1/acquiring मतलब getting, receiving, and this is nothing but the gain. क्या ये बच्चों गेन दिया हुआ है डायरेक्टली. वाओ, हमें वो गेनिंग की फॉर्मूला अप्लाई नहीं करनी पड़ेगी. न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, नो नीड टू डू दैट कैलकुलेशन बिकॉज इट इज डायरेक्टली गिवन हियर, राइट. सो 3/20 एंड 1/20, दिस इज द गेनिंग रेशियो गिवन पी और आर का. सो क्यू रिटायर्स, सो लेट मी शो इट अ बिट डिफरेंटली. सो क्यू रिटायर होगा, उसको मैंने बॉक्स में पार्सल कर दिया और उसको बोल दिया भाई गेनिंग रेशियो तो कौन सा है, 3/20 and 1/20, right? 1/20. Okay. See, वही था ना 3/20 and 1/20. या अच्छा, when old profit sharing ratio and gaining ratio is given, then we can find the new profit sharing ratio by just summing up these two things. दोनों का टोटल करके आप न्यू फाइंड कर सकते हो. ओल्ड जितना भी था उसको और जो गेन मिला, मतलब गेन ऐड हो जाएगा ओल्ड में, we will get the new profit sharing ratio for continuing partners. So let us go for it. New profit sharing ratio is equal to old profit sharing ratio plus gaining ratio for continuing partners P and R. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था भैया, ये रहा 2/5 एंड 2/5, राइट. दो पार्टनर्स का, फर्स्ट एंड थर्ड का 2/5, 2/5 प्लस गेनिंग रेशियो 3/20, 1/20. ओके, चलो 20 और 5 का एलसीएम आएगा 20, बिकॉज 5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे.
right? If we multiply this term with 4, we'll get the LCM 40, sorry LCM 20, right? So 20 LCM अगर लिया जाता है, फर्स्ट टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करो, सो 4 टू जा 8 प्लस 3 एज इट इज, क्योंकि उसको कोई मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 20 है, राइट? एंड हियर ऑल्सो 20 है डिनोमिनेटर में, इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल बी 4 टू जा 8 प्लस 1 एज इट इज 8 plus 1, so it is 9/20. Hence, new profit sharing ratio is equal to 11:9. Done? आ चुका है ये आंसर। इजी था, शॉर्ट भी था, राइट? चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। See fourth question. अच्छा, बिफोर मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, मैं आपसे एक बात कंफर्म करना चाहता हूं। सपोज मुझे यहाँ पे 1/20 नहीं दिया जाता तो मैं क्या करता? तो समझ लो, जो रिटायरिंग पार्टनर है वो, मैं बताऊं, रिटायरिंग पार्टनर है वो 3/20 इसको दे रहा है और 1/20 इसको दे रहा है। अच्छा, रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर था? 20%, है ना? रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर था? 20%। उसमें से कुछ हिस्सा, रुको, ओके, मैं क्या कहना चाहता हूं समझ लेना। 20% क्यू का रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है। अब वो रिटायर होते होते थोड़ा पैसा 3/20, ये रहा स्क्रीन पे, है ना? 3/20 एक पार्टनर को दे रहा है, इसमें से कुछ हिस्सा 3/20 एक पार्टनर को दे रहा है, तो बाकी का जो बचेगा, मतलब रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर माइनस 1 पार्टनर्स गेन, तो हमें क्या मिल जाएगा? सेकेंड पार्टनर्स गेन। इन शॉर्ट, व्हाट आई मीन टू से, द total of gaining ratio of two partners, right? Total of gaining ratio of two partners is equal to the profit share of retiring partner, right? फिर से बोल रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। अगर दो पार्टनर का जो गेनिंग रेशियो है उसको मैं टोटल कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर मिल जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूं, दिस टू थिंग्स ऐड करो इज इक्वल टू दिस थिंग। अब मैं इसमें से, ये टोटल में से, मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर में से अगर मैं एक का गेन माइनस करूं तो मुझे दूसरे का गेन मिल जाएगा। यस, बस यही कॉन्सेप्ट के आधार पे, बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ओनली, वी हैव टू गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन, आई मीन फोर्थ क्वेश्चन। सी, यस, fourth question. M and O are the partners sharing profit loss in the ratio of 3:2:1. M retires, that is first partner retires. N is acquiring 1/10 and balance is acquired by O. हमें पता ही है भाई, जो M रिटायर हो रहा है ना 3/6, वो देके जाएगा, किसको देके जाएगा? बाकी दोनों पार्टनर्स को देके जाएगा। अब 3/6 में से 1/10 एक पार्टनर ने ले लिया तो दूसरे पार्टनर का क्या होगा? तो 3/6 में से 1/10 माइनस करो, यू विल गेट द गेन ऑफ अदर पार्टनर, राइट? सो लेट अस गो फॉर द आंसर। पहले मैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 लिख दूंगा। ओके, फर्स्ट आई विल राइट डाउन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 among the partners M and M and O, 3:2:1 डिवीजन में 6 ओल्ड PSR, एंड दिस इज आवर आंसर नंबर 4। ओके, अच्छा, मैंने बता दिया आपको गेनिंग रेट। अच्छा, एन रिटायर्स, वेट, एम रिटायर्स, फर्स्ट पार्टनर रिटायर हो रहा था। ओके, एन एक्वायर्स 1/10, सो एक्वायर्स मतलब रिसीव्स, मतलब कि उसका गेन दिया हुआ है 1/10, and balance is acquired by
बैलेंस इज एक्वायर्ड बाय ओ, राइट, ये हमें नहीं दिया हुआ है। तो मैं बता रहा था आपको कि इन दोनों का टोटल करोगे, इन दोनों के गेन का टोटल करोगे, आपको सीधा मिल जाएगा रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर, राइट। तो इन दोनों का टोटल मतलब समझ लो, मैं ये टोटल है, समझ लो ये टोटल में से एक ये माइनस करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, राइट। सो लास्ट जो हमें फाइंड करना है, समझो ये ओ का प्रॉफिट शेयर, सॉरी ओ का गेनिंग रेशियो। सो मैं लिख रहा हूं ओज गेन इक्वल्स ओस गेन इक्वल्स एम्स प्रॉफिट शेयर माइनस एन्स गेन। एग्री, राइट, क्योंकि टोटल प्रॉफिट शेयर में से दोनों का एक का गेन माइनस करूंगा तो मुझे दूसरे का गेन मिल जाएगा। या आप इस तरह से भी समझ सकते हो, ये पोर्शन को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊं तो ऐड हो जाएगा, मतलब कि दो गेन का टोटल इज इक्वल टू रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयर। ओके, सो लेट अस फाइंड इट आउट। एम्स प्रॉफिट शेयर कितना है 3/6 माइनस ओस सॉरी एन्स गेन, ये रहा 1/10 10 और 6 का एलसीएम, सो 10 तो 6 के टेबल में तो आएगा नहीं, 20 नहीं आएगा, 30 यस 30 विल कम इन द टेबल ऑफ 6, राइट। सो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 से मल्टीप्लाई करूँ 5 3 15 और इसको मुझे 3 से, हाँ 3 1 3, सो इसका बचेगा 12/30, राइट। सो ये जो मिसिंग वैल्यू थी ये हमें मिल गई 12/30। ओके, बस गेन मिल चुका है, ओल्ड भी हमें है, हमारे पास है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओल्ड प्रॉफिट शेयर प्लस गेन कर देंगे, वी विल गेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। सो न्यू PSR इक्वल्स ओल्ड PSR प्लस गेनिंग रेशियो फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। एंड ओ, एम तो रिटायर हो चुका था, राइट। ओल्ड कितना था 3:2:1, फर्स्ट पार्टनर रिटायर था, सो 2/6 एंड 1/6 बराबर, प्लस गेन ये रहा बच्चों, ये भाई साहब का गेन था 1/10 और दूसरे का था 12/30, 1/10 12/30। अच्छा 6 और 10 का एलसीएम हमने पहले भी लिया था 30 एलसीएम, फर्स्ट टर्म को 5 से मल्टीप्लाई करो, सो 2 5 10, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, राइट, तो 30 आएगा ना डिनोमिनेटर में, तो 1 3 3, सो इट इज 13/30 एंड इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, डिवीजन में मुझे 30 चाहिए, राइट। तो अगर मैं 5 से, अच्छा डिनोमिनेटर में एलसीएम 30, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 5 प्लस 12 एज इट इज, बिकॉज 30 तो एलसीएम है ही, मतलब इसको कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है। सो द आंसर इज 17/30, ठीक है ना। या सो हियर कम्स आवर फाइनल आंसर, देयरफॉर न्यू PSR hence new profit sharing ratio between and O will be 13:17। ठीक है बच्चों, तो ये था आज के लेक्चर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अगले लेक्चर में हम आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे। टिल देन मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप सिमिलर इलस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर लेना, बिल्कुल आपको आ जाएंगे। Till then, take care, bye bye, keep studying.